नमस्कार डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या तथा विषम संख्या का जोड़ तथा गुणा का नियम। तो आइए देखते हैं, पूरा बेसिक नॉलेज इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। आइए देखिए, सम संख्या प्लस सम संख्या, ठीक, यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम संख्या आएगा। इस बात को याद रखिएगा। कैसे दोस्तों? तो देखिए, एगो सम संख्या अपने मन से, आप ही लोग बताइए, कमेंट पे लिखिएगा। देखिए, अपने से कमेंट में करके भेजिएगा। देखिए, हम अपने मन से ले रहे हैं सम संख्या, मान लीजिए ले लीजिए एगो 2, कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। और एगो सम संख्या ले लिए कितना, 4, ठीक। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि सम संख्या एक नहीं है, सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है। यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़े सम संख्या आ गया। जैसे एगो और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ले लीजिए 6 ले लीजिए, ठीक, और ले लिए 2। 6 और 2 कितना होता है, 8। यानी कि 6 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या, और सम संख्या में सम संख्या जोड़े सम संख्या ही आ गया। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, ठीक, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, हमारा सम संख्या आएगा। अब देखिए, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या आएगा, ठीक। कैसे? तो एक ले रहे, विषम संख्या ले रहे हैं 3 और विषम संख्या एक ले लिए, ठीक। यदि आप लोग दोस्तों पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं, तभी समझ में आएगा। देखिए, 3 कितना हो जाएगा, 4। कितना आया, 4। यानी कि यहाँ पर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं, क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 कैसा नंबर है, तो सम संख्या है, ठीक। विषम संख्या जोड़े सम संख्या आ गया। और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए 5, 5 भी विषम संख्या है। ले लिए 7, 7 भी विषम संख्या, 7 5 कितना होता है, 12, ठीक। यानी कि 7 में 5 जोड़ दिए, 12 आ गया। यानी कि विषम संख्या हम विषम संख्या जोड़ेंगे, हमेशा क्या आएगा, सम संख्या। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर सम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे। क्या बोले, सम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो हमेशा हमारा विषम संख्या आएगा। इसके लिए भी एग्जांपल ले रहे हैं, सम संख्या को ले लिए 2, कितना भी बड़ा नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं। और एक विषम संख्या ले लिए 3, ठीक। 3 2 कितना होता है, 5। देखिए, 5 विषम संख्या एक नहीं है, 2 सम संख्या है और 3 क्या है, विषम संख्या है। और 3 2 कितना हो गया, 5, 5 क्या आ गया, विषम संख्या। यानी कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे, हमेशा विषम संख्या आएगा। और एग्जांपल रहे, जैसे 7 ले लिए और कितना ले लिए, एगो तो विषम संख्या हो गया ना, एगो ले लिए सम संख्या 8। 8 और 7 कितना होता है, 15। तो 15 कैसा नंबर है दोस्तों, तो विषम संख्या, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए अब आते हैं इस पर। जोड़ का नियम तो सीख गए, सम और विषम का। अब आते हैं गुणा के नियम पर, ठीक। सम संख्या में सम संख्या से गुणा कराते हैं, हमेशा सम संख्या आएगा। कैसे? तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले लिए सम संख्या, और फिर एगो सम संख्या लेना है, 4 ले लिए, ठीक। यानी 2 और गुणा 4 करेंगे, 4 दूनी 8। यानी कि सम संख्या 2 है और सम संख्या 4 है, दोनों में गुणा कराया है तो 8 आ गया। तो 8 कैसा नंबर है, तो सम संख्या है, सीधा सी यहाँ से प्रूफ हो रहा है। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए 8 ले लिए और ले लिए कितना, 4 ले लिए, तो दोनों सम संख्या है ना, सम संख्या, यानी 8 चौका 32। 8 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, यानी कि 8 चौका कितना होगा, 32। यानी 32 भी क्या है, सम संख्या। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, सम संख्या और सम संख्या में गुणा कराएंगे, हमेशा सम संख्या आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा कराएंगे, हमेशा विषम संख्या आएगा। इस बात को एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा। तो देखिए, विषम संख्या लेना है ना, तो विषम संख्या ले रहे हैं। विषम संख्या में जैसे ले रहे हैं 3, ठीक, और एगो ले लिए 5, 5 3 आई 15। देखिए, विषम संख्या आया कि नहीं है, आया। ऐसा नहीं कितना छोटा छोटा, ये तो समझाने के लिए रहे, आप कितना भी बड़ा नंबर लेकर कीजिएगा, हमेशा विषम संख्या ही आएगा। यहाँ पर देखिए, 7 ले लिए एगो विषम संख्या, एगो 3 ले लिए, 17 क्या कितना होता है, 21 होता है। 17 कितना होता है, 21। देखिए, ये भी विषम संख्या है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे, हमेशा विषम संख्या आएगा। अब देखिए, यहाँ पर सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे, हमेशा सम संख्या आएगा। देखिए एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, जैसे सम संख्या एगो ले लिए 2, सम संख्या क्या ले लिए, 2, और एगो विषम संख्या ले लिए कितना, 3। तो 3 दूनी कितना होता है, 6। देखिए,
यहाँ पर सम संख्या लिए थे, यहाँ पर विषम संख्या, गुणा कराए तो 6 आ गया। तो 6 कैसा नंबर है? तो सम संख्या है। यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे में ले रहे हैं कितना विषम संख्या, कोई भी, जैसे हम 7 ले लिए, ठीक, विषम संख्या, और एक सम संख्या लेना है। सम संख्या को ले लिए 6, 7 कितना होगा 42। 42 भी कैसा नंबर है? सम संख्या। समझ रहे हैं दोस्तों? यदि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा, बार बार हम यही कह रहे हैं, तब इसको पढ़िएगा, तब क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में, बहुत ही 9th है लेकिन इसी में बता दे रहे हैं, क्लास 10th में चाहे हर जगह पूछता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सम संख्या कुछ कहता है कि निम्नलिखित में से सम संख्या का रूप कौन है? तो सम संख्या का रूप देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सम संख्या, इसको मान लेते हैं 2n। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2n। हमेशा याद रखिएगा, सम संख्या का रूप क्या होता है? 2n। जहाँ n क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक के मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे और हल करेंगे, हमेशा क्या आएगा? सम संख्या। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है? गुणा है। देखिए यहाँ पर रखकर दिख रहे हैं 2 गुणा 1, यानी कि 2 गुणा 1 करेंगे हमेशा 2। देखिए सम संख्या है कि नहीं है? यहाँ पर मान लीजिए 2 रख दिए, 2 दूनी कितना होगा? 4। ठीक, तो सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सम संख्या का रूप हमेशा क्या होता है? 2n के रूप में होता है, 2n के रूप में, याद रखिएगा। ठीक, ये सम संख्या हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी, यहाँ n जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी चर संख्या रहेगा और इसके साथ में कोई सम संख्या नंबर रहेगा, जरूरी नहीं है कि 2, कुछ भी रहेगा। और जहाँ कहेगा कि जो चर संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो हमेशा किसका रूप बोलेंगे? सम संख्या का रूप बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए जगह कहाँ है? हाँ, यहाँ पर नीचे जगह है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिए 4x, कहेंगे सम संख्या का रूप है कि नहीं है? आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा हाँ सर सम संख्या का रूप है। यहाँ पर यहाँ पर इसका शर्त देगा, कहेगा कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2, यहाँ पर कोई भी संख्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे, जैसे रख दे रहे धनात्मक पूर्णांक 1, x जब क्या रखे? 1, 4 गुणा 1 4, सम संख्या है कि नहीं है? है सम संख्या। क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई भी यहाँ पर चर संख्या रहेगी, ठीक, और इसके साथ में कोई भी सम संख्या रहेगा गुणा के रूप में, हमेशा क्या बोलेंगे? सम संख्या का रूप है। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पर मान लीजिए सम संख्या है ना, इसमें सम संख्या और कोई नंबर जोड़ देंगे तो ये भी किसका रूप होगा? समय संख्या का रूप होगा। ये भी किसका किसका रूप होगा? सम संख्या का ही रूप होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? अब आइए देखिए, अब आते हैं विषम संख्या पे। हमेशा कहता है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो सम संख्या का रूप है ना, तो लिख दिए सम संख्या। ठीक, इसमें कोई भी विषम संख्या जोड़ देंगे, जैसे विषम संख्या 1 ले लिए, ठीक, यहाँ पर विषम संख्या क्या जोड़ दिए? 1, तो किसका रूप हो गया? विषम संख्या का रूप हो गया। 2n + 1 किसका रूप हो गया? विषम संख्या का। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर बता दिए हैं, ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो सम संख्या विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है, इसीलिए सबसे पहले इसी को बताया। याद रहेगा दोस्तों? यहाँ पर कोई भी चर संख्या रहेगा, यहाँ पर कोई सम संख्या थी, सम संख्या का रूप हुआ, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम संख्या का रूप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बुलाइएगा मत। यहाँ पर 2n + 1 है ना, तो विषम संख्या का रूप है, और कहीं कह देगा 4n + 1 भैया, तो कैसा कैसा किसका रूप है? तो कहेंगे विषम संख्या का रूप है। ठीक, क्योंकि तो सम संख्या हो गया, ये विषम संख्या, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। याद रखिएगा इस बात को, एक नंबरिया क्वेश्चन हर साल 10th क्लास में पूछता है, यही बता दें, और 10th क्लास में नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी कहीं कहीं पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है दोस्तों, अब फिर 10th क्लास पढ़ाएंगे, 10th क्लास में सर पढ़ाए नहीं, इसीलिए पहले इसमें पढ़ाते हैं पूरा डिटेल में, ठीक ना। और 10th क्लास में मेन जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उसका मेन मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, जो क्वेश्चन बनाना है उसका थ्योरी दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 10th क्लास के भी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि सब आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे प्यारे भाई साथी लोग हेल्प कीजिए मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छा से वीडियो बना पाएँ और बढ़िया आप लोग को मतलब आगे बिना मतलब फी के आप लोग पूरा डिटेल में A to Z पढ़ा दें। ठीक है, आप लोग का कमेंट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।